3 मई 2023 को मणिपुर की दो कम्युनिटी मेतीज एंड कुकीजो के बीच में वायलेंस शुरू हो जाती है। वायलेंस शुरू होने का इमीडिएट कारण था मणिपुर हाईकोर्ट का एक फैसला, लेकिन 9 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग लाखों की तादाद में अपने घरों को छोड़कर बेघर हो चुके हैं, अपने ही स्टेट में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं और कई लोगों की तो इसमें जान भी जा चुकी है। जी नमस्कार, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर वायलेंस एक मल्टी फेसेटेड क्राइसिस क्यों है। लंबे समय से मैतीज कम्युनिटीज एसटी रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है, तो मणिपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्टेट गवर्नमेंट स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में अपनी सिफारिश भेजे कि मैतीज को कैसे एसटी लिस्ट में लाया जा सकता है। लेकिन पहले से एसटी लिस्ट में शामिल कुकीजो कम्युनिटी को कोर्ट का फैसला रास नहीं आया। मैतीज को एसटी दर्जा मिलने का मतलब है कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा, और कुकीज का कंटेंशन है कि मैतीज को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, जो पहले से ही रूलर क्लास है एंड दे हैव इमेंस पॉलिटिकल पावर। 3 मई 2023 को ATSUM दैट इज ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने मणिपुर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सॉलिडेरिटी यानी कि एकजुटता के लिए प्रदर्शन किया, और यहीं से मणिपुर में वायलेंस शुरू हुई। मणिपुर यानी कि लैंड ऑफ जेम्स और लैंड ऑफ ज्वेल्स नागा चिन हिल्स एंड बर्मा के बीच का एक छोटा सा कॉम्पैक्ट एरिया है, जो ऑफिशियली 16 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। ज्योग्राफिकली स्पीकिंग लगभग 10% एरिया इंफाल वैली है, जहां प्राइमरीली मैतीज कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, और इनकी पॉपुलेशन अराउंड 53% है। इंफाल वैली के चारों ओर लगभग 90% हिली टेरेन है, जहां प्राइमरीली कुकीजो एंड नागा कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, और कुकी नागा पॉपुलेशन लगभग 40% है। लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 60 मेंबर वाली लेजिस्लेटिव असेंबली में इंफाल वैली का रिप्रेजेंटेशन 2/3 है, यानी कि 40 ML है, एंड रिमेनिंग 1/3 रिप्रेजेंटेशन हिल्स का है, यानी कि 20 ML है, which clearly shows Methi community enjoys political and demographic dominance। इतिहास के पन्नों को खोले तो 33 AD के दौरान मणिपुर एक मैतीज किंगडम था, और इनिशियली ये लोग पॉलीथीस्टिक मीनिंग बहुत से देवी देवताओं को मानते थे, जिसे तब सनामहिज्म कहते थे। हालांकि अब ज्यादातर मैतीज हिंदूज हैं। इसी दौरान नागा कम्युनिटीज हिल्स में रहती थी, जिनका मैतीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। 1762 में मणिपुर के राजा जयसिंह ने ब्रिटिशर से बर्मा के अगेंस्ट लड़ने के लिए हेल्प मांगी, और यही हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिशर्स ने कुकी चिन ट्राइबल्स को बर्मा बॉर्डर के अलोंग बसाया, ताकि बर्मा के अगेंस्ट भी लड़ सके और मणिपुर को नागा रेड से भी बचाया जा सके। बर्मा ने मणिपुर पर 1819 से 1826 तक लगातार इन्वेजन करके लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई किया, जिसे हिस्ट्री में 7 years ऑफ डेवस्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार छिड़ा और ब्रिटिशर्स वन डिसाइसिवली। नेवरदलेस इट चेंज्ड द डेमोग्राफी ऑफ मणिपुर नाउ, वेयर 3 communities मेतीज, नागास एंड कुकीज आर लिविंग टुगेदर। 1826 में यानदाबू की संधि के बाद बर्मा को बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, जो कि आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट है। लेकिन पहाड़ियों एंड जंगलों के बीच की इनविजिबल बॉर्डर लाइंस ने सेम एथनिक कम्युनिटी को वहां के लोगों की सहमति के बिना डिवाइड कर दिया। बॉर्डर के आसपास में मेनली नागास एंड कुकी चिन मिजो कम्युनिटीज रहती है, लेकिन इनविजिबल बॉर्डर ने एथनिक कम्युनिटीज को 2 कंट्रीज में पॉलिटिकली तो डिवाइड कर दिया, लेकिन इट कुड नॉट डिवाइड देम सोशली एंड कल्चरली। बॉर्डर के आसपास के एरिया में ट्रेड एंड सोशल कॉन्टैक्ट एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट डे तक जारी है। भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार के साथ 2018 में FMR दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम के लिए एग्रीमेंट किया, और इस पॉलिसी के तहत दोनों देशों के लोग बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते थे। फिर फरवरी 2021 में म्यांमार में मिलिट्री ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलीगली हटा दिया, और तब से परसिक्यूशन दैट इज प्रताड़ना की दर से लोग इलीगली मणिपुर एंड मिजोरम में घुस रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करके 1643 किलोमीटर लंबी इंडिया म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग करने का फैसला किया है।
जब हम मणिपुर के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं तो देखने को मिलता है कि हिली एरियाज में ट्राइबल पॉपुलेशंस बढ़ रही है और आदिवासी आसपास के वन क्षेत्रों में फैल रहे हैं, जिसे वे अपना ऐतिहासिक और पैतृक अधिकार मानते हैं। इसका सरकार विरोध कर रही है और रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया को कंजर्व करने के लिए सरकार एक कड़वा रवैया अपना रही है। इसी के साथ घाटियों में रहने वाले मैतेई लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्हें पहाड़ी इलाकों में बसने या जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है, जबकि आदिवासी लोग वैलीज में जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं। मणिपुर में पॉपी कल्टीवेशन यानी कि अफीम की अवैध खेती जबरदस्त तरीके से होती है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, मणिपुर में लगभग 15,500 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने अफीम की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है और इसी बात से ट्राइबल पॉपुलेशन का एक हिस्सा सरकार से बहुत नाराज है। मई 2023 से बढ़ रही वायलेंस में कई सारे डेवलपमेंट हुए, जिसमें 24 जनवरी 2024 को मैतीस कम्युनिटीज के 37 एमएलए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एंड 2 एमपीज ने अरंबाई तेनगोल के बुलाने पर कंगला फोर्ट में शपथ ली, जिस पर 6 बिंदुओं पर मांग की रखी गई है, इंक्लूडिंग एफएमआर को खत्म करना, असम राइफल्स को रिप्लेस करना एंड स्क्रैपिंग ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑल्सो रिमूविंग इलीगल कुकीज ट्राइब्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। अरंबाई तेंगोल एक मेतीज एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अक्सर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कट्टरपंथी संगठन के रूप में जाना जाता है। वहीं कंगला फोर्ट इंसिडेंट की कड़ी आलोचना करते हुए मणिपुर में चल रही अराजकता को दूर करने के लिए 29 जनवरी को कुकीजो कम्युनिटी के 10 एमएलएज ने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को इंटरफेयर करने और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन के तौर पर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड की है। कुकीजो कम्युनिटी की शिकायत है कि स्थिति बद से बदतर हो गई है और 3 मई को शुरू हुई वायलेंस के बाद स्टेट उनकी रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहा। वहीं नागा कम्युनिटीज की अपेक्स बॉडी यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी का कहना है कि मेतीज एंड कुकीजो कम्युनिटी के बीच चल रहे विवाद में उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए एंड दे सेड कीप अस आउट ऑफ योर वॉर। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मणिपुर में पीस कैसे लौटाए, लोगों को किस तरह से कंपनसेशन दिया जाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेडिकल एड हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो। और सरकार को एक ट्रांसपेरेंट फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आने की जरूरत है जिसको सरकार हार्मोनियसली इंप्लीमेंट कर सके। आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, आपकी क्या राय है मणिपुर के बारे में, प्लीज डू कमेंट। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो वेरी मच।